हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारी ये क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं नवोदय में जो हमारे 4 अनुच्छेद आते हैं उसमें एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। और उन 5 प्रश्नों में एक या दो हमारे क्या पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें एक विलोम शब्द हो सकता है, एक समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, या कभी कभी दो भी पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। तो ये एक अनुच्छेद में जब एक पूछा जा रहा है तो हमारे 4 अनुच्छेद में 4 प्रश्न, यानी कि 4 नंबर हमारे इस विलोम शब्द से भी बन जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि विलोम शब्द, आपको जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उनको चयनित करके मैं आपके सम्मुख लाया हूँ। साथ ही बच्चों, मैं इनको 2 भागों में, यानी कि पहले भाग में और फिर दूसरे भाग में, 2 भागों में ये 120 हमारे जो है विलोम शब्द हैं, और 60 जो पहला पार्ट होगा हमारा 60 विलोम शब्दों का होगा, जो कि मैं एक एक करके आपके सम्मुख आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो नवोदय की क्लास और महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने देखो इस तरीके से लिख रखा है, यहाँ क्रम संख्या हमारी, और हमारा यहाँ पर शब्द है, और इस शब्द का विलोम शब्द ये है बच्चों। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है बच्चों अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का होगा हमारा बहिर्मुखी। देखो बच्चों, स्पेलिंग भी इसकी देखते जाएंगे कि देखो कैसे हमने स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है। अभी जैसे ये जो हमारा चौथे नंबर का है कवित्री, इसमें छोटी की मात्रा कभी आगे से लगाएगा, कभी पीछे से लगाएगा, तो इस तरीके के आपको इसकी स्पेलिंग्स पर भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा अभी, और जहाँ जहाँ मेरे को समझाने की ज़रूरत होगी तो मैं बताता रहूँगा आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा अस्त। अस्त का होगा बच्चों उदय। क्या होगा? अस्त का होगा उदय। अल्पायु, अल्पायु का होगा बच्चों हमारा दीर्घायु। अल्पायु का होगा दीर्घायु। कवि, कवि का होगा कवियत्री। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में कई बार आया है, कवि का कवियत्री। और देखो बच्चों, जो इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कवियत्री, तो ध्यान रखना है इसमें जो छोटी की मात्रा आएगी ये नहीं आएगी, कवियत्री होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, यहाँ आप देख रहे होगे छोटी की मात्रा यहाँ लग रही है, कई बच्चे यहाँ पर भी इस तरीके से लगा करके उस पर टिक कर देते हैं, जो कि उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा प्राचीन। अर्वाचीन का होगा प्राचीन। कोमल, कोमल का कठोर। ठीक है, कोमल की जगह मुलायम भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, मुलायम या कोमल, कोमल का कठोर। घृणा, घृणा का होगा बच्चों प्रेम। घृणा का होगा प्रेम, घृणा का होगा प्रेम। एक, एक का होगा बच्चों अनेक। एक का होगा अनेक। आगे ग्रामीण, ग्रामीण का शहरी। आपने जब नवोदय का फॉर्म भरा था तो उसमें आया भी था कि आप ग्रामीण शहर, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी से, तो ग्रामीण का होगा बच्चों शहरी। आरोही, आरोही का बच्चों अवरोही। देखो ये आरोही और अवरोही गणित में भी आता है। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही का होगा अवरोही। कीर्ति, कीर्ति का होगा बच्चों अपकीर्ति। कीर्ति का होगा अपकीर्ति। अत्यधिक, अत्यधिक का होगा अत्यल्प। अत्यधिक का अत्यल्प या अल्प भी हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक का अत्यल्प या अल्प भी हो सकता है। ठीक है, मलिन, मलिन मतलब गंदे से मतलब है मलिन। ठीक है, तो मलिन का होगा स्वच्छ। मलिन का होगा स्वच्छ। वीर, वीर का होगा कायर। ठीक है, यह डरपोक भी हो सकता है। अपेक्षा, उपेक्षा का होगा अपेक्षा। उपेक्षा का होगा अपेक्षा। आ गया बच्चों तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होगा कुंठ। तीक्ष्ण का होगा कुंठ। अधिक, अधिक का होगा अल्प। यह कम भी हो सकता है, इसका कम भी हो सकता है। ठीक है, अधिक का कम या अल्प। ठीक है, तो जो आपको सुटेबल लगे, जो उसमें ऑप्शन में हो, दोनों तो नहीं होगा, जो दोनों में से एक होगा उस पर हम टिक कर देंगे। आगे गौरव, गौरव का होगा लाघव। गौरव का होगा बच्चों लाघव, तो ध्यान रखना आपको, गौरव का होगा गौरव का होगा लाघव। दुर्गम, दुर्गम का होगा सुगम। ठीक है, दुर्गम का होगा सुगम। विपत्ति, विपत्ति का होगा संपत्ति। विपत्ति का होगा संपत्ति, याद रखना आपको, विपत्ति का होगा संपत्ति। आगे गद्यांश, गद्यांश का होता है पद्यांश। देखो गद्य जो आपके अनुच्छेद आ रहे हैं इनको हम गद्यांश बोलते हैं।
पद्यांश क्या होता है, जो कविता के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे कर्कश, कर्कश का मधुर। आगे उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का है आपका आरोपण, उन्मूलन का है आरोपण। अवनी, अवनी का अंबर, अवनी का अंबर। मानव, मानव का होगा बच्चों दानव, क्या होगा, दानव। आगे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होगा, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ क्या होगा, सर्वज्ञ। मौन, मौन मतलब जो चुप रहता है, मौन, मौन का होगा मुखर, जो बहुत बोलता है। अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, सनाथ, ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आगे है गरिमा, गरिमा का है लघिमा, गरिमा का लघिमा। ये 30 शब्द हैं बच्चों। अभी 30 की सीरीज और आपको दिखाते हैं, हमारा ये पार्ट 1 है। अगला है हमारा 31वां नंबर अनुग्रह, अनुग्रह का होगा हमारा बच्चों विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अपेक्षा, अपेक्षा का होगा उपेक्षा, अपेक्षा का होगा उपेक्षा। खिलना, खिलना का मुरझाना, जैसे फूल खिल गया मुरझा गया, ठीक है। आगे है समिष्टि, समिष्टि का क्या होगा बच्चों, व्यष्टि, समिष्टि का व्यष्टि। उन्मूलन, उन्मूलन का होगा हमारा रोपण, उन्मूलन का रोपण। निर्बल, निर्बल का होगा सबल। अब देखो बच्चों इसमें सबल जो है स आधा बन गया, तो स हमें पूरा बनाना है इस तरीके से, सबल, क्लियर है। तो सबल, निर्बल का सबल। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कपटी, निष्कपटी, निष्कपटी, ठीक है। निष्कपटी भी हो सकता है, निष्कपट लिखा है यहाँ, कपटी का निष्कपटी है, निष्कपट। परिसीमन, परिसीमन का निर्सीमन। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। आगे रिजु, रिजु मतलब एक, रिजु मतलब जो हमारा सीधा होता है, सीधी लाइन कहते हैं ना, रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु इस तरीके से। और वक्र, वक्र मतलब इस तरीके से जो होता है, तो ये होता है रिजु, रिजु का क्या हो जाएगा बच्चों, वक्र। करुण, करुण का निष्ठुर, करुण का निष्ठुर। कंजूस, कंजूस का खर्चीला। विश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। आगे गुप्त, गुप्त का प्रकट। कृत्रिम, कृत्रिम का प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। ज्योति, ज्योति का तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर। आकाश, आकाश का पाताल, आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। ये हमारा व्यास, व्यास का समास, व्यास का समास। आगे है वैमनस्य, वैमनस्य का सोमनस्य। आगे है शोषक, शोषक का पोषक, शोषक का पोषक। आगे हमारा चरित्रवान, चरित्रवान, चरित्रहीन, चरित्रवान का चरित्रहीन। ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त, जैसे मान लिया कोई रोग से ग्रस्त है, किसी को बुखार आ गया, फिर क्या कहेंगे, वह रोग से मुक्त हो गया, उसे बुखार अब नहीं है, तो रोग मुक्त, ठीक है। ग्रस्त का मुक्त। इष्ट, इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट। आगे आचार, आचार का अनाचार। आगे स्थावर, स्थावर मतलब जंगम, ठीक है, जंगम। आगे हमारा विस्तार, विस्तार का होगा संक्षेप, विस्तार का संक्षेप। उत्थान, उत्थान का पतन, उत्थान का पतन। आगे हमारा सकारात्मक, सकारात्मक का नकारात्मक। लास्ट हमारा अनाथ, अनाथ का होगा सनाथ। इस तरीके से बच्चों ये हमारी 60 प्रश्नों की सीरीज है। ये 60 प्रश्नों की सीरीज मैंने ये आपके लिए तैयार की है। अभी 60 प्रश्नों का जो दूसरा भाग होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको भेजने की कृपा करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें से आप जो आपको याद हैं उनका तो ठीक है, जिनका याद नहीं है उनको आप याद करेंगे, ताकि आप जवाहर नवोदय में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अब आपके लिए आज एक प्रश्न है, जिन बच्चों ने किसी बच्चे को याद भी होंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म का आपको इसका विलोम शब्द कमेंट में बताना है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।